हेलो दोस्तों, पोइट्री विद शाहनवाज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब के जीवनी के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिर्ज़ा गालिब जीवन और काव्य यात्रा। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी के महान शायरों में से एक थे। उनका असली नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खां था और गालिब उनका तखल्लुस यानी कवि नाम था, पेन नाम था। वह न केवल उर्दू साहित्य के इतिहास में बल्कि विश्व साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी शायरी में इश्क, फलसफा, दर्द और जीवन के गहरे अनुभवों की प्रारंभिक जीवन। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। उनके पिता मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग खां एक सैनिक थे, लेकिन जब गालिब केवल 5 साल के थे तभी वे एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खां ने उनकी परवरिश की, लेकिन 8 साल की उम्र में उनके चाचा का भी निधन हो गया। इसके बाद गालिब अपने ननिहाल में रहे और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। शादी और संघर्ष। 13 साल की उम्र में ही मिर्ज़ा गालिब की शादी उमराव बेग से हो गई, जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। शादी के बाद वे आगरा छोड़कर दिल्ली आ गए और यहीं बस गए। हालांकि शादीशुदा जीवन में उन्हें कभी सुकून नहीं मिला। उनकी कोई भी संतान जीवित नहीं रही, जिससे उनके जीवन में गहरा दुख रहा। वे आर्थिक रूप से भी संघर्ष करते रहे क्योंकि उनकी आमदनी का कोई अस्थायी स्रोत नहीं था। गालिब को मुगल दरबार से एक मामूली पेंशन मिलती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यह भी बंद कर दी गई। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से पेंशन की बहाल के लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। साहित्यिक योगदान। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में फारसी और उर्दू दोनों भाषाओं की झलक मिलती है। वे अपने समय के सबसे बड़े फारसी शायर माने जाते थे, लेकिन उनकी उर्दू गज़लें उन्हें अमर बना गई। उनकी शायरी का मूल स्वर इश्क, जिंदगी का फलसफा, तसव्वुफ यानी सूफीवाद और इंसानी जज्बात रहा है। उन्होंने शायरी में नई शैली और विषयों को अपनाया जो उस समय के पारंपरिक काव्य से अलग था। उनकी गज़लों में आशिकी केवल मोहब्बत तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन के संघर्षों और अस्तित्ववादिता सोच तक पहुंच जाती है। गालिब की कुछ प्रसिद्ध गज़लें: दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। ये और एक प्रसिद्ध गज़ल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे ही एक और गज़ल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और न जाने कितने ही मशहूर गज़लें हैं। 1857 की क्रांति और गालिब। 1857 की क्रांति के दौरान मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस संग्राम को अपनी आंखों से देखा और अंग्रेज़ों के दमन को महसूस किया। इस दौरान उन्होंने एक किताब दस्तंबू लिखी, जिसमें उन्होंने क्रांति के दौरान की घटनाओं का फारसी में दर्ज किया था। क्रांति के बाद मुगल शासन समाप्त हो गया और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया। इससे मिर्ज़ा की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। उनकी पेंशन बंद कर दी गई और वे तंगहाली में जीने लगे। आखिरी दिन और निधन। आखिरी दिनों में मिर्ज़ा गालिब बहुत बीमार रहने लगे। उन्हें शराब की लत थी, जिसने उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़ दिया। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मज़ार आज भी दिल्ली के बल्ली मारन क्षेत्र में स्थित है और साहित्य प्रेमियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। गालिब की प्रसिद्ध रचनाएं: दीवाने गालिब उर्दू में है, दस्तंबू फारसी में है, गज़ल और खतूत ये पत्र हैं। उनकी शायरी की विशेषताएं:
गहरे दर्शन और सूफियाना रंग। उनकी शायरी सिर्फ इश्क तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें जिंदगी और अस्तित्व का भी गहरा फलसफा था। नया अंदाज़े बयां। गालिब की भाषा में आधुनिकता थी। उन्होंने पारंपरिक काव्य से हटकर अपने विचारों को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। साधारण भाषा में गहरी बातें। उन्होंने अपनी आम भाषा में ऐसी बातें कही जिनका मतलब बहुत गहरा होता था। व्यंग और तंज। उनकी शायरी में जगह जगह व्यंग और तंज की झलक मिलती है जिससे वे समाज की सच्चाइयों को उजागर करते थे। गालिब की यादगार विरासत। आज गालिब की शायरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी गज़लें संगीत, सिनेमा और आम जिंदगी का हिस्सा बन गई है। उनकी शायरी को बड़े बड़े गायक और कवि गाते और पढ़ते हैं। 1988 में दूरदर्शन पर गुलजार द्वारा बनाए गए मिर्ज़ा गालिब धारावाहिक ने उनकी ज़िंदगी और अधिक लोगों तक पहुंचाया। गालिब ने जो शब्दों की विरासत छोड़ी है वह आने वाले हर दौर में लोगों को प्रेरित करती रहेगी। वे न केवल उर्दू के महान शायर थे बल्कि उनकी सोच और शायरी की गहराई ने उन्हें अमर बना दिया। अगर आपको मिर्ज़ा गालिब की शायरी और उनके जीवन की यह यात्रा पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल पोएट्री विद शाहनवाज पर ज़रूर आएं। यहाँ आपको उर्दू और हिंदी की बेहतरीन कविताएं, गज़लें और शायरी सुनने को मिलेगी। चैनल पर नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।